नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर कहा जाए कि अब कोरोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो शायद आप अचंभित हो जाएंगे। दरअसल कोरोना की रफ्तार काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, यानी कि आंकड़ों में देखा जाए तो रोज दिन आंकड़े जो हैं वो विश्व रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 4 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में आखिर में कैसे कहेंगे कि कोरोना खत्म हो रहा है? लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एक्सपर्ट कह रहे हैं, और उनके आंकड़ों को लेकर के देखा जाए या उन पर विचार किया जाए, जिस तरीके से उन्होंने जो बातें की है उसके मुताबिक अब आंकड़े लगभग ऐसे ही हो रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में कोरोना देश से खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा इस बात को भी नहीं कहा गया है। इसके लिए सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए पूरी वीडियो को देखिए आप। आइए सबसे पहले आज जिस तरीके से जो एक्सपर्ट हैं और जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि आने वाले कुछ दिनों में कोरोना खत्म हो जाएगा, पहले उनके बातों को समझते हैं कि आखिर में उन्होंने क्या कुछ कहा है, और उसके बाद उनके बातों पर विश्लेषण करेंगे और आंकड़ों को देखेंगे कि कैसे आंकड़ों में परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले बात उनकी जिन्होंने कहा है कि देश से अब कोरोना जो है वो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। वो कोई और नहीं बल्कि सरकार के मैथमेटिकल मॉडलिंग एक्सपर्ट प्रोफेसर एम विद्यासागर हैं। एम विद्यासागर ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कोरोना खत्म हो जाएगा, जिससे क्योंकि देश में कोरोना की दूसरी लहर जो है वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। और ऐसे में 7 मई, उन्होंने एक तारीख का जिक्र किया है, 7 मई एक ऐसा दिन होगा जिस दिन कोरोना अपने हाई लेवल पिक पर होगा। यानी कि उस दिन देश में ही नहीं बल्कि कई अन्य प्रदेशों में भी संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज होगी, और ऐसे में आंकड़े जो होंगे वो डराने वाले होंगे। लिहाजा हेल्थ सेक्टर को लेकर के देखा जाए तो उन्होंने कहा कि इस तारीख के लिए यानी कि 7 तारीख के लिए स्वास्थ्य महकमों को पूरी तरीके से तैयार रहना होगा, और ये दिन काफ़ी खतरनाक होने वाला है। प्रोफेसर एम विद्यासागर ने कहा है कि आने वाले दिनों में, उन्होंने एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यदि आप संपूर्ण रूप से देखें तो हमें लगता है कि एक सप्ताह के आखिर में कोरोना के मामले घटने शुरू हो जाएंगे। कोरोना 7 मई को पीक पर होगा, यहाँ से कोरोना के मामले घटने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये लहर अलग अलग राज्यों में अलग अलग समयों पर पहुँचेगी और फिर वहाँ अपना काल बरसाएगी। शुरुआत, उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत यानी कि कोरोना लहर की दूसरी शुरुआत जो थी वो महाराष्ट्र से हुई थी, और ऐसे में अब ये धीरे धीरे अन्य प्रदेशों में जा रही है, और जैसे जैसे अन्य प्रदेशों में जा रही है वहाँ संक्रमण की दर बढ़ती गई है। बात उन्होंने कहा है कि सबसे पहले कोरोना के घटने की जो शुरुआत होगी, आंकड़ों की जो कमी होगी वो महाराष्ट्र में होगी, और उसके साथ साथ उसके आसपास के जो जिले हैं, चाहे मध्य प्रदेश या अन्य माफ़ कीजिएगा जो अन्य राज्य हैं, मुंबई के इलाकों के अन्य जो राज्य हैं पड़ोसी राज्य, वहाँ पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो सकती है, और इसके साथ साथ पूरे देश में संक्रमण कम हो सकता है। दिल्ली, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज है, साथ ही साथ केरल और बाकी अन्य जगहों में, बिहार में भी अब कोरोना संक्रमण की जो पिक है वो भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में यही कारण है कि जो आंकड़े हैं वो लगभग 15 दिनों से देखें तो 10,000 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब सुरक्षा की उन्होंने बात की है, लेकिन इसके लिए सरकार को भी तैयार रहने की ज़रूरत है। लेकिन हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने इस बात की जानकारी दी है, उनकी अगर आंकड़ों को देखें कि किस तरीके से संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, तो ऐसे में प्रोफेसर एम विद्यासागर ने जो दावा किया है कि अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, तो आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें। आप देख सकते हैं दरअसल ये जो है सरकार के तरफ से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उसको ट्रैक करके covid19india.org ट्रैकर जो है ये ट्रैक करता है, और पूरे देश का जो संक्रमण की जो रफ्तार होती है उस पर एक विश्लेषण तैयार करता है, और फिर उस आंकड़े की पूरी लिस्ट इसमें होती है। मैं आपको सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से एम विद्यासागर ने जो कहा है उसमें उन्होंने कहा है कि संक्रमण की दर महाराष्ट्र में, और जो कोरोना का दूसरा संक्रमण जो शुरू हुआ है इसके पिक सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरू हुई। तो आइए महाराष्ट्र पर विश्लेषण करते हैं। आज अगर देखेंगे तो पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 57,640 संक्रमित जो हैं वो पिछले 24 घंटे में मिले हैं। लेकिन जो उन्होंने दावा किया है कि अब महाराष्ट्र में स्थितियां सुधर रही हैं, तो उसको लेकर के देखिए पिछले 24 घंटे में रिकवरी रेट जो है यानी कि रिकवर होकर के जो लोग घर गए हैं
एक तरफ संक्रमण पिछले 24 घंटे में 57,640 आए हैं, तो वहीं रिकवर होकर घर पहुंचने वाले लोगों की संख्या 57,600 है। तो ऐसे में उनका जो दावा है वो पहला दावा ये साबित करता है। अब जरा सा इसके आंकड़ों को लेकर के देखें तो आप देखिएगा कि किस तरीके से जो संक्रमण की रफ्तार है, कंफर्म केस है, वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब रिकवरी रेट जो है वो भी बढ़ रही है और मरने वालों की संख्या, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की स्थिति है वो महाराष्ट्र की स्थिति में अब जो आप इस ग्राफ को देख रहे होंगे, ये ग्राफ पहले धीरे धीरे उठा और अब ये गिरने के कगार पे है, यानी कि अब इसमें गिरावट देखी जा रही है। लेकिन एक्टिव मरीजों की संख्या अगर आप देखेंगे पिछले आप 24 घंटों के मुताबिक, तो अब एक्टिव मरीजों की संख्या में भी लगातार जो उनका ग्राफ है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 5 मई को आप देखेंगे उससे पहले सबसे अधिक जो रफ्तार थी एक्टिव मरीजों की संख्या वो 21 अप्रैल को थी। यानी कि अप्रैल महीने में देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा था और ऐसे में मैं सबसे पहले आपको महाराष्ट्र का ग्राफ दिखा रहा हूं, जहां 21 अप्रैल को महाराष्ट्र में सबसे अधिक संक्रमण की संख्या आई थी और एक्टिव मरीजों की जो संख्या थी वो प्रदेश में कितनी तूफान पे थी। और ऐसे में अब ग्राफ जो है वो गिरता हुआ दिख रहा है। यानी कि वैज्ञानिक ने जो दावा किया है, जो डॉक्टर एम विद्यासागर ने जो दावा किया, प्रोफेसर, उन्होंने जो कहा है वो तस्वीरें अब उभर करके सामने आ रही है। यानी कि जो उन्होंने दावा किया है वो दावा पूरी तरीके से सही साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर हमने काफ़ी स्टडीज़ की है और काफ़ी काम किया है, केंद्र सरकार को वो सहयोग कर रहे हैं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए रणनीतियों को तैयार करने में, और ऐसे में अब उनके दावों को हम झुठला भी नहीं सकते हैं। अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो हमने पहले देखा कि एक्टिव केसों की संख्या, अब जरा सा रिकवरी रेट पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जहां एक तरफ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या गिर रही है तो दूसरी तरफ रिकवरी रेट भी अब तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसके ग्राफ को भी आप देखेंगे तो ये काफी तेजी से ऊपर उठता हुआ जा रहा है। यानी कि प्रदेश में अब संक्रमण की रफ्तार की पिक जो होगी वो धीरे धीरे कम होगी, लेकिन बात देखना होगा 7 मई का क्या होता है। बात अब जरा सा केरल की कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद केरल ही है जो दूसरे स्थान पे है पूरे देश में। बिल्कुल, तो केरल की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो महाराष्ट्र हमने देख लिया, अब केरल पर बात करते हैं। केरल में हालांकि अभी एक्टिव मरीजों की संख्या का जो ग्राफ है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठता हुआ जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के बाद अब पिक केरल की तरफ है और यहाँ धीरे धीरे स्थितियाँ सुधरेंगी। लेकिन सुधरने की बात करें तो 5 मई के अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो अब यहाँ रिकवरी रेट की रफ्तार भी धीरे धीरे उठने लगी है और जहाँ भी स्थितियाँ जल्द सुधरने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा बाकी अन्य प्रदेशों की बात करें तो केरल, इसके अलावा कर्नाटक में भी अब लगभग स्थितियां सुधरने लगी है, क्योंकि जहां एक तरफ पिछले 24 घंटे में 50,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, वहीं 26,000 से अधिक लोग सुरक्षित अपने घरों को जा चुके हैं और इसी तरीके से आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश भी काफ़ी संक्रमण के मामले में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में ग्राफ अगर आप देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश का ग्राफ है, तो इसमें सबसे अधिक आपको दिखेगा वो है लखनऊ में संक्रमण। ये जो आप देख सकते हैं कि लखनऊ में संक्रमण की रफ्तार सबसे तेज है और ऐसे में लखनऊ के आंकड़े भी काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद सबसे संक्रमित जो है वो कानपुर है। कानपुर के अलावा मेरठ के अलावा वाराणसी और इसके साथ साथ प्रयागराज, ये जो बड़े ज़िले हैं और प्रदेश के जो सबसे ज़्यादा बड़ी सिटियां इनको कह सकते हैं, तो यहाँ संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से है। इसके अलावा गोरखपुर भी है, नोएडा भी है, ये सभी संक्रमण के मामले में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। झांसी भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा ग्राफ है और इस ग्राफ के अनुसार ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो ज़िलों में बढ़ रही है। अब बात पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम कर लेते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को एक बार जरा सा हम देखते हैं फिर से कि आखिर में उत्तर प्रदेश की हालत कैसे है। तो ये रहा पूरा उत्तर प्रदेश का जो ग्राफ है वो। अब ऐसे में सबसे पहले कंफर्म केसों की बात करें तो यहां संक्रमण की संख्या काफी तेजी से तो बढ़ी, लेकिन अब एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो यहाँ संक्रमण की रफ्तार, जहाँ एक तरफ एक्टिव मरीजों की संख्या कम हो रही है तो दूसरी तरफ रिकवरी रेट भी अब काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। यानी कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से
डॉक्टर प्रोफेसर ने जो बातें कही हैं, प्रोफेसर एम विद्यासागर ने, वो बातें सही साबित हो रही हैं। अब जरा सा एक नज़र बिहार पर भी डाल लेते हैं कि आखिर में बिहार किस तरीके से अपने आंकड़ों को दिखा रहा है। पिछले 24 घंटे में 14,836 लोगों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 11,726 लोग इस जंग से, यानी कि कोरोना के इस जंग से जीत करके घर जा चुके हैं। हालांकि सबसे बात यह है कि 61 जो लोग हैं वो उनका निधन हो गया है इस बीमारी के कारण। लेकिन एक बार जरा सा बिहार के ग्राफ को भी देख लेते हैं। तो बिहार में ग्राफ की अगर बात करें तो रिकवरी रेट हालांकि अब धीरे धीरे बढ़ रही है, ये काफ़ी नीचे तक भी गई थी। लेकिन प्रदेश में संक्रमण की संख्या एक बार देख ले तो संक्रमण की संख्या में काफ़ी तेज़ी तो दिखी है, लेकिन अभी फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या हाई लेवल पे है और यहाँ अभी पिक थोड़े कम होने में दिक्कत महसूस हो रही है कि आने वाले कुछ दिन जो है वो बिहार के लिए अभी बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि बिहार को लेकर के वैज्ञानिकों ने पहले ही कहा था कि अब कई ऐसे प्रदेश हैं जहां लॉकडाउन की ज़रूरत है, लेकिन यहां फैसले काफ़ी लेट से लिए गए, इसलिए स्थितियां कुछ अलग दिख रही है। लेकिन अब संक्रमण की जो दर है वो बढ़ी, अब रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो ये स्थितियां हैं पूरे देश में देखा जाए तो कोरोना संक्रमण को लेकर के। लेकिन लोगों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल ये है कि आखिर में प्रदेश में कोरोना संक्रमण कब खत्म हो जाएगा, देश किस तरीके से और कब सुरक्षित हो जाएगा। जहां ऑक्सीजन की किल्लत से लोग परेशान हैं, जहां दवाएं नहीं मिल रही हैं और अब टीका में भी समस्या उत्पन्न हो रही है, क्या देश से कोरोना अभी खत्म नहीं होगा? क्या लोग अब भी घरों में बंद रहेंगे? क्या लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? लोगों की आर्थिक ऐसे ही खराब होती रहेगी? और अब उससे भी बड़ा सवाल कि क्या इससे बचने के लिए सरकार की पूरी तैयारियां विफल हो चुकी है? तो इन सारे बातों को लेकर के और जिस तरीके से लोगों के जो सवाल हैं, इस सवाल को आज हमने ढूंढने की कोशिश की तो हमने देखा प्रोफेसर एम विद्यासागर के उस बयान को, जब वो एक टीवी चैनल को साक्षात्कार दे रहे थे, उसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दिया। और इसको लेकर के जब हमने पूरी शोध की कि किस तरीके से जो उनका दावा है वो दावा कितना सही हो रहा है, तो हमने देखा कि जिस तरीके से वो दावे पेश किए हैं, और हालांकि उनके बातों को ऐसे भी हम नहीं इनकार कर सकते क्योंकि कोरोना संक्रमण में केंद्र सरकार का बखूबी सहयोग कर रहे हैं, नियमों को बनाने में कई सारी ऐसी बातें उस पर वो गहन अध्ययन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये खबर आपके लिए ज़रूरी है और आपको थोड़ा ठंडक देने वाली है, क्योंकि प्रदेश में मई महीने में अब ऐसी उम्मीदें की जा रही है कि मई महीने के बाद से कोरोना का संक्रमण लगभग खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ होगा और इस बात की उन्होंने जानकारी दी है। इसलिए कोरोना संक्रमण से बचाव लगातार जारी रखें और अगर कोरोना खत्म भी हो जाता है तो अब कोरोना के साथ जीने की पूरी तैयारी कर लें। जो भी सुरक्षा, जो भी गाइडलाइन का आप पालन कर रहे हैं उसका लगातार पालन करते रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा हमारे लिए भी ज़रूरी है। इसलिए आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए देखते रहें DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।